हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरविंदर सिंह अज तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रहा हाँ साइंस का नैक्सट टॉपिक। ये टॉपिक अज जो असीं डिस्कस करांगे वो है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। बहुत ही दूसरे टॉपिक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बहुत सारे एग्जाम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन या होर तरह कई तरह के सवाल इस विच पूछे जा चुके हैं। सो सब तो पहला असीं मीनिंग समझांगे ग्रेविटेशन, इस तो बाद इहदे नाल रिलेटेड होर भी असीं कंसैप्ट डिस्कस करने हैं। सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन की है कि यूनीवर्स दे विच ब्रह्मांड दे विच जिन्नियां भी बॉडीज़ हैं, भावें वो छोटी बॉडी है भावें वड्डी बॉडी है, मान लो कि यह मार्कर है, मार्कर तो मेरे विच भी एक वीकली फोर्स है, एक बहुत ही वीक फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है मेरे विच ते मार्कर विच भी। कोई भी दो बॉडीज़, चाहे वो कोई कमरे दे विच इस रूम दे विच पिया कोई टेबल है या चेयर है, ठीक है, कोई भी उन्होंने सारी बॉडीज़ दे विच एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है जिसनों असीं की कहते हैं ग्रेविटेशन। इस सिद्धांत के उत्ते सर आइजक न्यूटन ने एक लॉ दिता सी, यूनीवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस उत्ते मैं डिस्कस करांगा की है। मान लो एक बॉडी है M1 जिसका मास M1 है, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास M2 है। M1 और M2 मास दियां दो बॉडीज़ हैं। इन्हां दे विच डिस्टेंस है R। कितना डिस्टेंस इन्हां दोनों दे विच R। न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन दे विच लॉ न्यूटन दा लॉ की है, न्यूटन्स लॉ कि दो बॉडीज़ दे विच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। कि जिन्ना ज़्यादा बॉडीज़ का मास वध होवेगा उन्ना ही उन्ना दे जिन्ना ज़्यादा मास वध होवेगा उन्ना दी प्रोडक्ट भी उन्नी वध होएगी तो उन्ना विच अट्रैक्शन फोर्स भी वध होएगा। कहने तो भाव कि जिन्नियां वड्डियां बॉडीज़ होणगियां उन्ना दे विच मास भी उन्ना ही मास भी उन्ना ज़्यादा होगा, फोर्स भी उन्ना ज़्यादा होगा। अते ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। कि जिन्ना उन्होंने दे विच डिस्टेंस है उन्होंने दे स्केयर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने तो भाव कि जिन्नी ज़्यादा इन्हां दे विच दूरी वधदी जाएगी, जिन्नियां ज़्यादा बॉडीज़ एक दूसरे तो दूर होणगियां उन्हां दे विच जो अट्रैक्शन फोर्स है उन्ना ही ज़्यादा घटदा जाएगा। दोवें रिजल्ट कंबाइन करने ते साडे पास की हुंदा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 ओवर R स्केयर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे सिंबल नूं जदों असीं हटावांगे तद असीं लिखांगे F इज इक्वल टू इत्थे G लिखांगे, जो कि G एक कॉन्सटेंट वैल्यू है M1 M2 ओवर R स्केयर। G की है एक कॉन्सटेंट वैल्यू है। इस G नूं असीं यूनीवर्सल कॉन्सटेंट कहते हैं, यूनीवर्सल कॉन्सटेंट ऑफ ग्रेविटी। ये की है यूनीवर्सल कॉन्सटेंट। इस दी वैल्यू कितनी कंसीडर की गई है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर। ये वैल्यू की है जी दी। ये धरती के उपर किसी भी दूजे प्लैनेट के उपर भावें चंद्रमा हो या धरती के किसी हिस्से तो लै जाओ, ये जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये की है यूनीवर्सल कॉन्सटेंट ऑफ ग्रेविटी। सो ये वैल्यू माइंड में रखनी है, इनू किस टाइम एग्जाम में पूछा जा सकता है। हुण असीं देखांगे कि असीं आ दो बॉडीज़ लै रहे हैं M1 ते M2। हुण मैं गल करांगा कि ग्रेविटी की है और ग्रेविटेशनल सी ग्रेविटी की है। हुण मैं गल करांगा कि ग्रेविटी की है। असीं आ दो बॉडीज़ की गल कर रहे सी M1 ते M2। मैं दस देवां कि धरती का जो केंद्र है हर किसी बॉडी नूं अपने वल खिंच रहा है। धरती का केंद्र जो है वो हर किसी बॉडी नूं अपने वल खिंचदा है, ये ग्रेविटेशनल दे कारण। हुण इत्थे असीं दो बॉडी कंसीडर कर रहे सी M1 ते M2। जेकर इन्हां विचों मैं एक बॉडी नूं धरती मान लवां, अर्थ मान लवां,
तद इहदा सेंटर हरेक बॉडी नूं अपने वल खिंचदा है। जदों भी मान लो कि असी किसी बॉडी नूं किसी उचाई ते लिजा के फ्रीली ड्रॉप करते हैं, इस तरह छड्ड देंगे हाँ, जिवें मान लो कि मार्कर नूं ही इस तरह छड्ड देना हाँ, मार्कर हेठा नीचे आएगा, पर ग्रैविटी के कारण धरती का सेंटर जो बॉडी नूं अपने वल खिंच रहा है, उस ग्रैविटी के कारण या इस खिंच के कारण जो बॉडी है वो धरती के सेंटर वाल आउंदी हुई उस दे विच वेलोसिटी उसकी वधदी जाती है, उसका प्रवेग वधदा जाता है, इसनूं असीं की कहते हैं ग्रैविटी। हुण असीं गल करांगे कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी की है। असीं एक्सलरेशन मोशन वाले लैसन च पढ़ आए, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी, गुरुता प्रवेग दा असीं देवांगे गुरुता प्रवेग, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी केस में जी की वैल्यू की है 9.8 मीटर पर सैकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सैकंड स्क्वायर। कह तो भाव जा 32 फुट 32 फीट पर सैकंड स्क्वायर। कह तो भाव कि ज्यों ही असी किसी बॉडी नूं हेठा सुटते हाँ, फ्रीली फॉल हेठा डिगदी है, तद हरेक 1 सेकंड बाद उसकी एक्सलरेशन उसके वेलोसिटी दे विच 9.8 मीटर पर सैकंड स्क्वायर का वाधा हो जाता है। सो जी की वैल्यू धरती के सारे हिस्से दे विच इक्को जी नहीं रहिंदी, ये बदलती रहिंदी है। किस तरीके दे नाल मैं वो दसदा हाँ। देखो जो जी की वैल्यू असीं कितनी मनी 9.8 मीटर पर सैकंड स्क्वायर। मैं भी दस देवां कि वैल्यू बनती किस तरह है। देखो धरती के उपर जो कोई बॉडी इत्थे पई है तद उसका वेट भार असी न्यूटन के सैकंड लॉ में पढ़ के आए सी। न्यूटन के सैकंड लॉ में असी पढ़िया सी कि एफ इज इक्वल टू कितना है मास इंटू एक्सलरेशन। इत्थे एक्सलरेशन की थां ते इस जगह ते साढ़े पास जी है ग्रैविटी, तद एफ इज इक्वल टू के इक्वल है एम इंटू जी। सो वेट के इक्वल होंदा है एम जी दे, मास इंटू ग्रैविटी दे वेट की है एम जी दे। असल च भार की है, भार एक तरह का फोर्स है जो धरती के केंद्र द्वारा बॉडी नूं अपने वाल खिंचता है, तो तद जो एक फोर्स लगता है उसनूं कहने हैं असीं वेट। असीं पिछे पढ़ के आए सी कि फोर्स के इक्वल है जी एम ओवर आर। इत्थे मैं मन के चलदा हाँ कि एम धरती का मास है मान लो, आर की है धरती का रेडियस, तद इत्थों लैके धरती के सेंटर तो लैके इत्थों तक जो डिस्टेंस असी कंसिडर करते हाँ वो की है कैपिटल आर है, भी आर ही रहेगा, ये भी रेडियस है। तद असल च जो फोर्स इन्हां विच लग रहा है वो भी एक तरह का वेट है। असी एम जी नूं किहदे इक्वल रखांगे जी एम ओवर कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम ओवर आर। तद एम नूं एम नाल कट्टण ते जी की वैल्यू कितनी आउंदी है जी एम ओवर आर, जी एम ओवर आर कितनी है जी एम ओवर आर। इत्थे देखो जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, धरती का मास ते धरती का रेडियस, सॉरी इत्थे स्क्वायर होना सी, धरती का रेडियस। जेकर असीं इन्हां सारे की वैल्यू इस दे विच पुट करके कैलकुलेट करिए तद जी की वैल्यू कितनी आउंदी है 9.8 मीटर पर सैकंड स्क्वायर की वैल्यू बनती है। ये इस फार्मूले दे विचों ड्रा हुई। इस एक भार की गल असीं कीती सी कि किस तरीके दे नाल चेंज आउंदा। हुण ओके क्लीयर दिस पॉइंट। हुण नैक्सट देखो कि जो जी की वैल्यू है ये हर जगह इक्को जी नहीं रही। मैं दसदा कि जी की वैल्यू किस तरीके नाल चेंज होएगी। देखो
धरती की जो शेप है वो बिल्कुल गोलाकार नहीं, थोड़ी जी एलिप्टिक है इस तरीके की। तद असीं जानते हाँ आ की है एक इक्वेटर, ये की है इक्वेटर जां भूमध्य रेखा असीं कहने हाँ इक्वेटर जां भूमध्य रेखा। देखो धरती का इस तरह जिहड़ा इक्वेटर ते डायमीटर है इत्थे पोल के डायमीटर के नालों घट है, इस डायमीटर नालों ये की है घट है। जैसे धरती का सेंटर इसनूं मन्नीए तब साडे पास फार्मूला की सी G = m/r²। तब देखो आ जिहड़ा r है ये ऐसे असीं r मान लेंगे हाँ, इनू असीं r1 मान लेंगे हाँ। तद r > r1 है। देखो इत्थे r की वैल्यू जिन्नी वध होएगी ग्रैविटी उन्नी ही ज़्यादा घटती जाएगी। कहने तो भाव कि इक्वेटर के उपर भूमध्य रेखा के उपर जो G की वैल्यू है वो घट होंदी है। इस तरह जेकर मैं इत्थे की गल करा कि कोई बॉडी इत्थे असीं ड्रॉप करते हाँ तद G M/r1²। तद r1 जो r नालों छोटा है, जदों ही r की वैल्यू घट होएगी G की वैल्यू की है वध हो जाएगी। कहने तो भाव कि इत्थे पोल्स के उपर जिन्होंने असीं ध्रुव कहने हाँ धरती का नॉर्थ अते साउथ पोल। सो पैड मैड में रख लेना, एग्जाम में सवाल जाता है कि धरती जो भूमध्य रेखा है धरती के इक्वेटर के उपर G की वैल्यू वो घट होंदी है अते पोल्स के उपर ध्रुवां के उपर नॉर्थ अते साउथ पोल के उपर ग्रैविटी जो है वो वध होंदी है। इस तरह वेरीएशन चेंज होंदी। नैक्सट है कि जेकर धरती दी एंगुलर वेलोसिटी जो धरती रोटेट कर रही है, इस तरह घूमती है धरती घूम रही है, जेकर इस दी वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी असीं कह सकते हाँ, जेकर इस दी एंगुलर वेलोसिटी जां रोटेशन वधदी है, जो धरती ज़्यादा स्पीड नाल मान लो घूमना शुरू कर दे, जेकर इसकी एंगुलर वेलोसिटी इनक्रीज होंदी है तद जो G की वैल्यू है वो की है वो घटेगी, वो डिक्रीज होगी। इस तरह जेकर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होंदी है तद G की वैल्यू इनक्रीज होगी। इस तरीके इत्थे इहदी कुछ डेरीवेशनस भी हैं कि इस तरीके असीं एक लैटीट्यूड एंगल इत्थे थीटा लै लैंदे हाँ, इत्थे धरती का रेडियस r, इत्थे भी r मान के चलीए तद इस एंगल थीटा के बदलण दे नाल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज होंदी है। पर क्योंकि हायर क्लासेस का थोड़ा टॉपिक हो जाता है इस करके मैं डिस्कस नहीं कराँगा। सिर्फ तुसीं आ पॉइंट इस पॉइंट को माइंड में रखो कि जेकर एंगुलर वेलोसिटी इनक्रीज होंदी है तब G की वैल्यू डिक्रीज होगी, जेकर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होंदी है तो G की वैल्यू इनक्रीज होगी। नैक्सट मैं टॉपिक करा, मान लो कि इस तरह धरती के इत्थे सेंटर तो आप धरती के सेंटर को कंसिडर करना कि धरती का सेंटर ही बॉडी को अपने वाल अट्रैक्ट कर रहा है। कोई भी डिस्टेंस जो असीं लैनी है धरती के सेंटर तो लवांगे। धरती के सेंटर तो जेकर कोई बॉडी ऊपर जा रही है, इत्थे है मान लो जी h डिस्टेंस के उपर है, तब माइंड में रखना कि जिन्नी ज़्यादा बॉडी ऊपर जाती जाएगी, यानी कि जेकर G की हाइट वधदी है, जेकर हाइट इनक्रीज होंदी है तो G की वैल्यू की है डिक्रीज होगी, यानी कि धरती की सतह तो उपर, धरती की सतह तो जिन्ना असीं उपर जावांगे G उन्ना ही ज़्यादा घटती जाएगी। इस तरह जेकर असीं धरती के अंदर आ जाते हाँ, धरती के सेंटर वाल आउंदे हाँ, जेकर असीं सेंटर वाल आउंदे हैं जां हाइट जो है वो डिक्रीज करते हैं
यानी कि धरती के सेंटर वाल आ रहे हैं, हाइट डिक्रीज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि जी की वैल्यू तद भी डिक्रीज ही होएगी। ये ना समझना कि नीचे जाएगी तो इनक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, तद भी जी की वैल्यू डिक्रीज ही होएगी। कहने तो भाव कि हाइट दे जी बॉडी दे जो उपर जाती है, जो ही बॉडी उपर जाती है तद जी की वैल्यू डिक्रीज होएगी। जेकर इस धरती के सरफस तो हेठा नीचे आ रही है तद इसकी वैल्यू फिर भी डिक्रीज ही होएगी। ये पॉइंट जो माइंड दे विच रखना। ओके, क्लीयर दिस पॉइंट। हुण मैं नैक्सट गल करांगा कि ज़्यादातर कई स्टूडेंट्स की माइंड में क्वेश्चन है कि मास ते जो वेट है उसके विच की डिफरेंस हुंदा। मैं वो भी थोड़ा जिहा क्लीयर कर देवां कोई करवाउण तो पहला। देखो मास का जो यूनिट है यह है किलोग्राम, जो वेट है एक तरह का फोर्स है, इस दे यूनिट नूं असीं न्यूटन दे विच लवांगे। न्यूटन दे विच उसने भी दस्सिया सी, ठीक है, किलोग्राम वेट दे विच भी आपां कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह का की है फोर्स है वेट जो है न्यूटन दे विच या किलोग्राम वेट दे विच। जो मास है, मास का भाव है कि कोई बॉडी अपने विच कितना मटीरियल कंटेन किया है, उन्होंने उस दे विच पदार्थ की कुल मात्रा नूं असीं की कहांगे मास। वेट की है धरती के सेंटर द्वारा जो फोर्स नाल बॉडी खिंची जा रही है, जो असीं फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसनूं असीं की कहते हैं वेट। हुण मान लो कि मैं अपने हत्थ के उपर 5 किलो 2 किलो का वट्टा रख लेना, इत्थे ये हेठा मैनू एक 2 किलोग्राम यानी कि हेठा एक जिन्ना फोर्स मैनू एक्सपीरियंस होएगा कि हेठा लग रहा है वो की है वेट है। सो इस तरह भी कह सकते हैं कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, जो वेट है एक वैक्टर क्वांटिटी है। ये भी चीज़ां माइंड दे विच रखनी। सो मास जिहड़ा मास कभी भी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता, पर वेट है वो जीरो हो सकता। ठीक है, वो किवें है इस संबंधी मैं तुहानूं दसदा हाँ कि जिवें धरती के सेंटर के उपर, धरती के जेकर असीं इत्थे सेंटर के उपर आ जाते हाँ, इत्थे बॉडी का वेट जीरो हो जाता है। धरती के सेंटर के उपर बॉडी का वेट जीरो होना। हुण इस दे विच नाल संबंधित मैं एक होर कंसैप्ट करावांगा लिफ्ट के नाल रिलेटेड। लिफ्ट के नाल रिलेटेड मैं तुहानूं एक दो कंसैप्ट करवाउणा है, देखना किवें। मान लवो कि इस तरह एक लिफ्ट है, एलीवेटर है, उहदे विच एक वेटिंग मशीन पई है, भार तोलन वाली मशीन, उस दे उपर एक परसन है। मान लो कि इसके भार की रीडिंग 60 किलोग्राम आ रही है खलोती लिफ्ट के विच, जां जमीन के उपर कितनी आ रही है 60 किलोग्राम। हुण माइंड में रखना, मान लो कि लिफ्ट उपर जाना शुरू कर देंदी है, लिफ्ट उपर जाना शुरू कर देंदी कितनी एक्सलरेशन के नाल, ए एक्सलरेशन के नाल उपर जाना शुरू कर दी। जदों लिफ्ट उपर जाती है किहड़ी एक्सलरेशन के नाल, ए एक्सलरेशन के नाल, तद एम जी जो वेट है परसन का प्लस एम ए बनेगा, तद इहदा फोर्स जो है ये भी दोवें ऐड हो जाएंगे, तद इस परसन का जो वेट है वो किया इनक्रीज हो जाएगा। सो माइंड दे विच रखना कि जो ही लिफ्ट उपर जाएगी जो वेट है वो इनक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा रीडिंग देगा। ये नहीं कि 60 तो सीढ़ी 70 किलोग्राम हो जाएगी, माइंडर जो फर्क पाएगा। इस तरह जेकर लिफ्ट हेठा नूं आउंदी है, लिफ्ट हेठा नूं आउंदी है, तद एम जी माइनस एम ए हो जाएगा, तद वेट जो है वो कटेगा, तद की होएगा वेट डिक्रीज हो जाएगा, वो 60 किलोग्राम तो घट शो करेगा। इस नाल संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन वो आ जाते। बड़िया साडे आले दुआले दी घटनावां ने जो ग्रैविटी नाल जुड़ियां, उहदे विच क्वेश्चन आ जाता है। हुण एक एग्जाम्पल लेने है कि मान लो लिफ्ट हेठा आ रही है, एक स्ट्रिंग के नाल, एक रस्सी के नाल, एक संगल के नाल बनी हुई है, जिस दे कारण उपर हेठा चल रही। मान लवो कि लिफ्ट हेठा आ रही है तो इस तो असीं इहनूं तोड़ देने कि जो उपर स्ट्रिंग है जिस दे नाल सहारा लैके थल्ले जो उपर जा रही, मान लो टुट जाती, तद आ जो बॉडी है अब लिफ्ट इस विच खड़ा परसन ते जो वेटिंग मशीन है, ये तेरे फ्रीली हेठा आउणगे। इस कंडीशन दे विच
इसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 0 रिप्रजेंट करेगा, तब दी वैल्यू कितनी आएगी 0। यानी कि लिफ्ट विच खड़ा परसन वेट लैस यानी कि भारहीनता जो है उन्होंने महसूस करेगा, वह जो वेटिंग है जो वेट है वह वेटिंग मशीन के उपर वो कितना आएगा 0 आ जाएगा। इस तरह के एग्जाम में कई क्वेश्चन पुट किए जा सकते। हुण मैं नैक्सट गल करांगा, एक होर टॉपिक है छोटा जिहा जिस दिन संबंधित एग्जाम में किहड़ा सवाल आंदा, ये की है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की गल करांगा कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ एस्केप वेलोसिटी, कि एस्केप वेलोसिटी की है। असीं एक दी एक एग्जाम्पल लवांगे, मान लवो असीं किसी बॉडी नूं उपर सुट्टदे, वो कुछ उचाई ते जाके जिन्नी मर्जी ताकत नाल असीं फोर्स नाल उपर जिन्नी मर्जी वेलोसिटी नाल उपर सुट्टीए कुछ उचाई ते जाके धरती की ग्रैविटी के कारण फिर हेठ आ जाती। ये सारा अपना सारे का एक्सपीरियंस है। पर जेकर असी किसी अजिही वेलोसिटी के नाल बॉडी नूं उपर सुट्टीए कि वो दोबारा धरती के उत्ते वापस ना आवे, कहने तो मतलब कि वो धरती की ग्रैविटी तो ओपोजिट होके बाहर ही चली जाए, वायुमंडल तो बाहर चल जाए, धरती की ग्रैविटी तो बाहर चल जाए, उसनूं असीं की कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। सो मैं दस देवां कि धरती की जो एस्केप वेलोसिटी है ये कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सैकेंड। यानी कि जेकर कोई बॉडी 1 सैकंड के 11.2 किलोमीटर से अपन उपर सुट दईए तो धरती दे वापस नहीं आएगी, वो धरती की ग्रैविटी तो पॉइंट होंदी उपर चल जाएगी। सो इस नाल एक होर टॉपिक भी असीं डिस्कस करांगे, वो है कि जिन्ने भी प्लैनेट हैं जां होर भी कई यूनीवर्सल बॉडीज़ हैं, सारे के उपर उन्होंने ग्रैविटी जो है वो वखो वखरी। हुण इस तरह असीं कहंदे हां कि जो चंद्रमा की ग्रैविटी धरती की ग्रैविटी का किनवा है, 6वां हिस्सा है, 1/6 है। यानी कि चंद्रमा की ग्रैविटी धरती की ग्रैविटी का कितना है, यानी कि मून की ग्रैविटी जो है वो अर्थ की ग्रैविटी का की है 1/6वां हिस्सा। हुण मान लवो कि असी 60 किलोग्राम, मान लो कोई वस्तु है 60 किलोग्राम की, किसी वस्तु को धरती के उत्ते तोलते हैं, उस वस्तु को असी जो जाके चंद्रमा से वेट करांगे तद उत्थे वेट की रीडिंग 6वां हिस्सा आएगी, कितनी आ जाएगी 10 किलोग्राम उत्थे जाके आएगी। यानी कि चंद्रमा ते कितना है 6वां हिस्सा। सो वीडियो जो असी सारी नॉलेज दे रहे हैं तुहानू उन्होंने जरूर वेख्या करो। जेकर किस टाइम मान लो वीडियो तुहानू लगती है कि लंबी है, उन्होंने 10-10 मिनट, जो हम मान लो कि 20 मिनट की वीडियो है उसको 10-10 मिनट के हिस्से में तोड़ के वेख लवो, पर उन्होंने वेख्या जरूर करो, सारी नॉलेज को इकट्ठा जरूर कराया करो, क्योंकि जरूरी है कई तरह के एग्जाम के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते। हुण मैं एक 2 इसते न्यूमेरिकल क्वेश्चनस जो कि एग्जाम के आ चुके हैं, मैं उन्होंने बारे भी दसदा हाँ। देखो एग्जाम के क्वेश्चन आ सकता है कि जेकर मान लवो कि जेकर धरती दे या कोई भी बॉडी, धरती में रहने दो, कोई भी बॉडी है मान लो इस तरह, जे आप अर्थ की भी गल कर सकते हैं, जब कोई भी बॉडी है, जेकर असी इस दे मास नूं दुगना कर दईए, 2 टाइम्स कर दईए, अते इस दे रेडियस नूं 3 टाइम्स कर दईए, 3 गुणा कर दईए, मास नूं दुगना कर दईए, आर नूं 3 गुणा कर दईए, तद जी की वैल्यू ते की फर्क पवेगा। देखो असी जी की वैल्यू की पढ़ चुके हाँ कि GM ओवर आर स्केयर पढ़ चुके हैं। इत्थे है जी का कॉन्स्टेंट है, इन्हें चेंज नहीं होना, M की वैल्यू तो कितनी होगी 2 टाइम्स, यानी कि 2M, R की वैल्यू कितनी है 3 गुणा हो गई है 3R S द स्केयर, तद की बनेगा G, इन्हें इस तरह लिख सकते हैं, 2 इतना बाहर कढ़ लवो, 2 × GM
बनेगा 9r²। तद 9 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੋ, r² ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆ ਨਵੀਂ ਵੈल्यू g' ਮੰਨ ਲਓ। तद आ gm/r² जी ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तद g' कितनी हो जाएगी 2/9 इंटू जी, यानी कि पहली जी की वैल्यू का कितनी हो जाएगी 2/9। ठीक है। इस तरह धरती के संबंधी कई बार सवाल आ जाता है कि जेकर धरती के रेडियस में दुगना कर दिता जाए या धरती के मास में 3 गुणा कर दिता जाए तो तद इसकी जी की वैल्यू में की फर्क पवेगा। इस तरह के एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक मैं एग्जाम्पल तुहानूं होर देना हाँ कि अर्थ के उपर किसी बॉडी का मास मान लो 36 किलोग्राम, तद चंद्रमा के उपर मून के उपर इसका मास कितना होवेगा। तद देखो ये ऑप्शनस की होणगियां। इस तरह 36 न्यूटन, बी तुसीं लै लवो 6 किलोग्राम, सी लै लवो 36 किलोग्राम, डी लै लवो 6 न्यूटन। ये ऑप्शन है कि जेकर धरती के उपर किसी बॉडी का मास 36 किलोग्राम है तद चंद्रमा के उपर इस बॉडी का मास कितना होगा। एग्जाम में सवाल आया है, सोचो 5 सेकंड लई। ओके, जेकर तुसीं लैक्चर को ध्यान नाल सुनिया तो तुसीं इहदा जवाब दे सकते हो। मैं दस्सिया सी कि मास जो है वो कभी नहीं बदलता, उसकी वैल्यू उन्नी रहिंदी है। तद इसका सही आंसर की आएगा 36 किलोग्राम। हो सकता है कई विद्यार्थी 36 न्यूटन भी बारे सोचा हो या 6 किलोग्राम सोचा हो, उत्थे जाके 6वां हिस्सा हो जाता ना। 6वां हिस्सा ग्रैविटी होंदा, वेट का 6वां हिस्सा बनता, ग्रैविटी 6वां हिस्सा, पर जो मास है वो चेंज नहीं होंदा। इसका मास जो है वो 36 किलोग्राम ही रहेगा। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग चीज़ां सी जो ग्रैविटी के लैसन के नाल संबंधित ने, चैप्टर नाल संबंधित ने, तुहाडे नाल इंट्रोड्यूस कीतियां। इन्हां दे नाल संबंधित कई तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पुट किए जा सकते हैं। सो नैक्सट जो मैं लैक्चर है उस दे विच मैं होर भी वधिया इंटरस्टिंग तुहानूं चीज़ां दस्सांगा। सो थैंक यू।